गोलीय दर्पण। इस वीडियो में हम सीखेंगे गोलीय दर्पणों से परिचय, अवतल और उत्तल दर्पण, अवतल और उत्तल दर्पणों द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। अरे खोजी, तुम चम्मच के साथ क्यों खेल रहे हो? खाना नहीं खाना क्या तुम्हें? खोजी, पहले खाना खा लो, फिर बाद में जितना मन करे खेल लेना, ठीक है? दीदी, मैं खेल नहीं रहा, मैं तो इस चम्मच को देख रहा हूँ। अच्छा, ऐसा क्या खास है इस चम्मच में? दीदी, ये मेरा नया चम्मच है। मैं इसमें अपना प्रतिबिंब देख रहा था, लेकिन कभी मुझे अपना प्रतिबिंब सीधा दिख रहा है तो कभी उल्टा, और कभी छोटा दिख रहा है तो कभी बड़ा। ऐसा कैसे हो रहा है दीदी? कहीं मेरी आंखें खराब तो नहीं हो रही हैं? अरे नहीं खोजी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर खोजी को उल्टा पुल्टा क्यों दिख रहा है दीदी? सबसे पहले जल्दी से सब खाना खाओ, फिर भोजन अवकाश खत्म होने के बाद कक्षा में इस बारे में अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है? ठीक है दीदी। अब बताइए दीदी, चम्मच में दिखने वाले प्रतिबिंब के बारे में। बच्चों, इसके बारे में समझने के लिए तुम्हें गोलीय दर्पणों और उनमें बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में जानना होगा। तो फिर जल्दी बताइए ना दीदी उनके बारे में। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ कि चम्मच के परावर्तक पृष्ठ यानी जिस सतह पर हमें प्रतिबिंब दिखता है उसका आकार कैसा होता है, समतल या गोलीय? चम्मच की सतह तो एक तरफ से अंदर की तरफ झुकाव लिए हुए और दूसरी ओर से उभरी हुई होती है, तो इसका आकार गोलीय हुआ दीदी। सही बताया खोजी। बच्चों, चम्मच के आकार की ही तरह कुछ दर्पणों का परावर्तक पृष्ठ भी गोलीय होता है। ये दर्पण किसी गोले से कटी एक चाप यानी गोले के एक अंश की तरह दिखाई देते हैं, इसीलिए इन्हें गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर्स कहा जाता है। समझे ना? जी दीदी। प्रतिबिंब का उल्टा, सीधा, छोटा या बड़ा दिखना इन्हीं गोलीय दर्पणों के कुछ गुण हैं बच्चों। चम्मच के परावर्तक पृष्ठ भी गोलीय दर्पणों की तरह ही काम करते हैं, इसीलिए इनमें अलग अलग तरह के प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। ये गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन से दो प्रकार दीदी? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल और उत्तल दर्पण, ये दोनों एक दूसरे से कैसे भिन्न होते हैं दीदी? सवाली, अवतल का अर्थ है ऐसी वस्तु जिसकी तल यानी सतह बीच से दबी हो। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हो या झुकाव लिए हुए हो, उसे अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर कहते हैं। बिल्कुल इस चम्मच के अंदर की सतह की तरह ना दीदी, है ना? बिल्कुल सही खोजी। और उत्तल दर्पण कैसा होता है दीदी? उत्तल का अर्थ है ऐसी वस्तु जिसका तल यानी सतह बीच से उठी हो। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ हो,
उसे उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। बिल्कुल इस चम्मच की बाहरी सतह की तरह। अब ये देखो, मेरे पास अवतल और उत्तल दर्पण हैं। खोजी, सवाली, तुम दोनों इनको ध्यान से देखो और बताओ कौन सा दर्पण उत्तल है और कौन सा अवतल। क्या हम इन्हें छूकर देख सकते हैं दीदी? हाँ, छूकर भी देख सकते हो। दीदी, मेरे पास जो गोलीय दर्पण है ना, इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ है, तो ये हुआ उत्तल दर्पण, है ना? और इस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर झुकाव लिए हुए है ना? यानी कि ये अवतल दर्पण है। बहुत अच्छा बच्चों, शाबाश। अच्छा, अब ये बताओ कि क्या किसी बिंब का समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? नहीं दीदी, प्रतिबिंब समतल दर्पण पर ही बनता है, उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। दीदी, गोलीय दर्पणों द्वारा बना प्रतिबिंब पर्दों पर प्राप्त किया जा सकता है या नहीं? चलो बाहर बरामदे में चलते हैं और एक प्रयोग करके इस बारे में समझते हैं। ठीक है दीदी। देखो बच्चों, मेरे पास ये एक अवतल दर्पण है और ये एक कागज है जो पर्दे का काम करेगा। ठीक है, इस प्रयोग को कैसे करेंगे दीदी? बच्चों, हम इस अवतल दर्पण को धूप में कुछ ऐसे पकड़ेंगे कि सूर्य का प्रकाश अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर पड़े और दर्पण से परावर्तित होकर किरणें इस कागज पर गिरें। कागज को हम तब तक आगे पीछे करते रहेंगे जब तक कि हमें कागज पर एक चमकदार बिंदु प्राप्त न हो जाए। कागज पर बिंदु दिख रहा है दीदी? हाँ सवाली। दीदी, तो इसका मतलब ये हुआ कि गोलीय दर्पणों द्वारा बना प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। हाँ खोजी, सही कहा तुमने। अच्छा, अब इस बिंदु को कुछ देर के लिए एक ही जगह स्थिर रखेंगे, ठीक है? अरे, कागज तो जलने लगा, ये कैसे हुआ दीदी? जानते हो बच्चों, वास्तव में ये बिंदु सूर्य का प्रतिबिंब है जो हमें पर्दे यानी इस कागज पर प्राप्त हो रहा है। अवतल दर्पण सूर्य से आने वाली किरणों को एक ही जगह केंद्रित कर देता है और एक ही जगह पर कुछ देर स्थिर रखने पर ये बिंदु उस जगह कागज के तापमान को इतना गर्म कर देता है कि वो आग पकड़ लेता है। ओह अच्छा। एक बात और बच्चों, हमने सूर्य का प्रतिबिंब कागज यानी पर्दे पर प्राप्त किया। तो जो प्रतिबिंब पर्दे पर बनते हैं उन्हें वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेजेस कहते हैं। और जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किए जा सकते उन्हें क्या कहते हैं दीदी? बच्चों, ऐसे प्रतिबिंब जो पर्दे पर प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं उन्हें आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेजेस कहते हैं। दीदी, हमें भी ये बताइए ना कि किस गोलीय दर्पण के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? बच्चों, अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब साइज में बिंब से छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी। ये उल्टे भी हो सकते हैं और सीधे भी। साथ ही ये वास्तविक भी हो सकते हैं और आभासी भी। समझे बच्चों? जी दीदी, इस दर्पण का प्रयोग कहाँ-कहाँ किया जाता है? दैनिक जीवन में अवतल दर्पण के बहुत से उपयोग हैं सवाली। आँख, नाक, कान या गले की जांच करने वाले डॉक्टर अक्सर अंगों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। कार, स्कूटर आदि की हेडलाइट और विद्युत टॉर्च में परावर्तक के रूप में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ओह, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में भी बताइए ना दीदी। खोजी, उत्तल दर्पण छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है।
उत्तल दर्पण की एक विशेषता ये है कि ये अधिक दूरी तक के क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है। इसीलिए वाहनों में इनको रियर व्यू मिरर यानी पीछे देखने वाले दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है, ताकि ड्राइवर पीछे आ रहे अधिक दूरी के वाहनों को आसानी से देख सके। सच्ची दीदी, ये तो हमें पता ही नहीं था। तो फिर आज एक और मजेदार जानकारी पता चल गई ना? हाँ संपर्क दीदी। तो बच्चों, आज हमने गोलीय दर्पण के बारे में कुछ रोचक बातें की और उनके बारे में ढेर सारी जानकारी को समझा। सब कुछ अच्छी तरह से समझ आ गया ना सबको? हाँ दीदी, सब समझ आ गया। ठीक है, तो अब मेरे कुछ सवालों के जवाब दो। पूछिए दीदी। सबसे पहले ये बताओ कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर झुकाव लिए हुए हो, वो अवतल दर्पण कहलाता है दीदी। सही बताया, शाबाश। अच्छा, अब ये बताओ कि उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? उत्तल दर्पण छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है दीदी। और हाँ, उत्तल दर्पण की एक विशेषता ये है कि अधिक दूर तक के क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है। एकदम सही बच्चों। अच्छा, अब दैनिक जीवन में अवतल दर्पण का एक उपयोग बताओ। भूल गई दीदी। विद्युत टॉर्च में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है बच्चों। अब याद रहेगा दीदी। अच्छा तो बच्चों, अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे कुछ ऐसी ही नई और रोचक जानकारियों के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।